Friends, today's topic is power and function of the parliament. We discuss some main powers of our parliament. First one is judicial power. Judicial power means if need in country mention any new law. ठीक है, यानी देश में कोई नया कानून बनाना होता है तो देयर आर three lists related to subject. First list is union list, ठीक है. Second list is concurrent list. Third one is state list. तो subject which are related to union list, यानी यूनियन लिस्ट है उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उन पर लॉ मेंशन करने का जो काम है वो किसका है? पार्लियामेंट का. और सब्जेक्ट दोज आर रिलेटेड टू कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कॉन्करेंट लिस्ट है इससे संबंधित जो सब्जेक्ट है उन पर लॉ फॉर्मेशन का काम कौन करता है? पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स बोथ. ठीक है. अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उन पर लॉ फॉर्मेशन का जो वर्क है वो पार्लियामेंट भी कर सकती है और स्टेट लेजिस्लेटिव भी कर सकती है. इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट इन बोथ, यानी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी में डिस्प्यूट होता है तो पावर किसके पास है? फिर पार्लियामेंट के पास. और थर्ड वन इज स्टेट लिस्ट, यानी सब्जेक्ट दोज आर रिलेटेड स्टेट लिस्ट, यानी स्टेट लिस्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उन पर लॉ फॉर्मेशन का जो काम है वो किसका है? स्टेट लेजिस्लेटिव का. द पार्लियामेंट कैन आल्सो फॉर्म लॉ रेजिडुअल सब्जेक्ट्स. द पार्लियामेंट कैन आल्सो फॉर्म लॉ ऑन रेजिडुअल सब्जेक्ट. रेजिडुअल सब्जेक्ट मींस होता है अपशिष्ट विषय, यानी ये जो थ्री लिस्ट दे रखी है ना, इस लिस्ट के एक्स्ट्रा भी कुछ सब्जेक्ट रह जाते हैं तो उन पर लॉ मेंशन करने का काम किसका होगा? पार्लियामेंट. पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन. अपने कंट्री की नेसेसिटी के अकॉर्डिंग अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का अमेंडमेंट लाना हो, यानी संशोधन करना हो संविधान में, तो संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पावर भी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास. और ये अमेंडमेंट किस प्रकार होता है? सबसे पहले अमेंडमेंट बिल है वो पार्लियामेंट में लाया जाता है, चाहे लोकसभा और राज्यसभा किसी में लाओ पहले. इफ लोकसभा पास द अमेंडमेंट बिल देन इट, तब उसको स्टेट राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा उसको अगर पास कर देती है तो वो बिल कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास. अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है तो अमेंडमेंट बिल है वो पास हो जाता है और वो एक इंडियन लॉ के रूप में बन जाता है. थर्ड वन इज फाइनेंशियल पावर. ठीक है. द पार्लियामेंट हैज फुल कंट्रोल अपॉन नेशनल वेल्थ, यानी अपने देश का जितना भी धन है उस पूरे के पूरे धन पर कंट्रोल किसका है? पार्लियामेंट का. ठीक है. एनुअल बजट पास्ड बाय द फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है. एनुअल बजट पास्ड बाय द फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय द पार्लियामेंट, यानी अपने देश का जो बजट होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही पास किया जाता है. ठीक है. बजट मींस क्या होता है? द अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे देश के खर्चे और आय से संबंधित जो लेन देन है वो बजट कहलाता है. और बजट भी कौन पास करता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. फोर्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. वी नो देयर आर थ्री पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो लेजिस्लेचर का जो काम होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ लॉ फॉर द कंट्री, एंड एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है वो होता है इंप्लीमेंट द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेटिव ने जो लॉ पास किया है उस पास को एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है. तो एग्जीक्यूटिव और कैबिनेट इज रिस्पांसिबल टुवर्ड द पार्लियामेंट, यानी अपनी एग्जीक्यूटिव जिसे हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका, और अपना जो कैबिनेट ऑफ
मिनिस्टर है ना, वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? पार्लियामेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ये कोई भी काम करते हैं तो पार्लियामेंट में अपने किए गए काम के प्रति इसको रिस्पॉन्सिबल घोषित किया गया, इनको जवाब देना पड़ता है वहां पर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस ओनली टिल कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, यानी जो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, वो अपने पद पर तब तक रह सकते हैं जब तक उनको पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस प्राप्त हो, यानी कॉन्फिडेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुमत, यानी जब तक उनके पास फुल मेजॉरिटी होती है ना, तब तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। और जब वो अपनी मेजॉरिटी खो देते हैं तो उनको फिर अपने पद से हटना पड़ता है। पावर ऑफ एसोसिएटेड विद इलेक्शन, यानी चुनाव से संबंधित पावर है। तो आपको पता है द कमेटी ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी अपने देश में दो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव, और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। उसके अंदर बोथ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, यानी अपने लोकसभा एंड राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर है, वो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, देयर आर सम मोर मिसलेनियस पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के इसके एक्स्ट्रा भी कुछ पावर्स है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।